नमस्कार, मैं पंकज दी की स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजीव आर्य बाजपुर में शुगर मिल का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बेतुका बयान दे गए और अपनी छवि को अच्छा दिखाते हुए महोदय ने सभी की छवि पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। चेयरमैन महोदय का कहना है कि उनके अलावा किसी ने भी क्षेत्र का विकास नहीं किया है। संजीव आर्य ने बयान देते हुए कहा कि बाजपुर विधानसभा में जनता ऐसी मरीज है जिसे आईसीयू में भर्ती कराना चाहिए, तो वहीं अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने क्या किया? 10 साल में नहीं किया। हमसे 3 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। 10 साल का हिसाब देने की उनकी हैसियत नहीं है। 10 सालों में बाजपुर को नरक बना दिया। 160 किलोमीटर का भाई साहब हमारा फल है, जिस सारा का सारा हमारे को तो भाई साहब ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा मिली है जिसके हम ऐसे डॉक्टर हैं जिसके पेशेंट बिल्कुल आईसीयू में पड़े हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसको किस तरीके से हमें जीवंत करना, रिवाइव करना, हम लगे हुए हैं दिन रात। अब इनसे पूछिए कि ये वही जनता है जिसने संजीव आर्य के पिता को विधायक बनाया है। संजीव आर्य के बयानों पर यहीं विराम नहीं लगा, बल्कि उनका कहना है कि बाजपुर का बेड़ा गर्क चुनाव में जीते अनपढ़ विधायकों के कारण हुआ है। हमारे को दिक्कत क्या है भाई साहब कि आज तक दिक्कत ये रही कि ऐसे नुमाइंदे चुन कर आए हैं कि हमारा बेड़ा गर्क इसलिए हुआ जिनको पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। स्कूल बाद आज तक विधायक और मंत्री बनते हुए आए हैं जिन्होंने नर्क कर दिया इस क्षेत्र में, और आज हम कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, तो हम पे एलिगेशंस लगाते हैं। चेयरमैन ने विपक्ष पर बयानबाजी करते हुए कहा कि नेताओं की वजह से क्षेत्र की आबादी बढ़ी है और उन्होंने ही भर्तियां कर अन्य जगहों से कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जिससे बाजपुर में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि क्यों आज क्या कहते हैं 200 से 1000 आदमी हो गया, किसने कर दिया, कौन कहां से आकर यहाँ बस गए हैं। मैं खाली उन चीजों पे बोलना नहीं चाहता कि कौन नेताओं के संरक्षण में कितनी यहाँ पर भर्तियां हो गई। बाजपुर के गेस्ट हाउस में हर महीने 3 लाख का खर्चा सिर्फ खाने पीने में ही किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के नुमाइंदे रुकते हैं। वहीं खुलासा करते हुए कहा कि 32% विधायक निधि में कमीशन होता था, लेकिन अब नहीं है। 3 लाख रुपए ये खर्चा पानी है ना। पिताजी कितने दिन आके चीनी मिल में 3 लाख रुपए का खा के जाते होंगे बताएं? कौन यहाँ के ठहरता है रात रात को गेस्ट हाउस में, तो 3 लाख का खर्चा आ रहा है। अभी चीजें हम कहेंगे, हम कहना नहीं चाहते क्योंकि हमारी इतनी संकीर्ण और इतनी छोटी मानसिकता सोच नहीं है। तो यहाँ पर रहने के जो बटन 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या कहते हैं, लोगों के खाने पीने में, मेंटेनेंस में, कितने दिन आके पिताजी महीने में कभी रात को अगर मेरे को लगता है कौन रुकता है। लेकिन ये चीजें हैं, खर्चे तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ खर्चे ही है। क्यों हो रहे हैं भाई साहब? हम गवाह हैं यहाँ पर। 32% विधायक निधि में कमीशन होता था। अगर क्या है, हमने उस सब भी अधिकारियों से कहा कि हम विधायक निधि का पैसा गुरुद्वारे के लिए, मस्जिदों के लिए, मंदिर के लिए देते हैं और गाय का खून होता है इसमें पैसा खा जाए। 32% कमीशन जब खाया किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब जरा संजीव आर्य जी से ये पूछिए कि मंत्री और उनके सुपुत्र इतने ही सच्चे हैं तो फिर किसानों का पैसा क्यों नहीं दे देते? तो वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर विराम क्यों नहीं लग पा रहा? दिसंबर से लेकर गया तो बीच में कुछ पार्ट इन्होंने दिया था और बाकी जो उसके बाद बिल्कुल बंद। बीच में जनवरी में थोड़ा बहुत आया इन्होंने दिया, जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ना, उस हिसाब से दिया। बाजपुर क्षेत्र की चौकियों और थानों से खनन के माध्यम से किसी न किसी रूप में जो पैसा है, करोड़ रुपए मंत्री जी के पास पहुंच रहा है, जिससे यहाँ का व्यापारी वर्ग, किसान, छोटे छोटे लोग, उनकी अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ रहा है और इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी द्वारा थाने चौकियों को कमीशन के बेस पर स्थापित किया गया है। जितने भी थाने या चौकी में जो भी लोग इंचार्ज है वो हैं, कमीशन के बेस पे यहाँ पे आते हैं। उनका एक पैकेज होता है, पैकेज लेके आते हैं और पैकेज के रूप में ही वो काम करते हैं, जिससे वहाँ पे आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। वो क्षेत्र का पैसा इकट्ठा करके मंत्री जी की जेब में डालते हैं, मंत्री जी वो पैसा डंप कर देते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ईमानदारी के साथ देश के तमाम खबरें दिखाएंगे और लोगों के जज्बात को करेंगे। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।